डिप्टी कमिश्नर बड़गाम, डिप्टी कमिश्नर बड़गाम, डीसी बिलाल मोहिउद्दीन साहब, डीसी बिलाल मोहिउद्दीन साहब, भारतीय मोदी आर्मी, भारतीय मोदी आर्मी। जो जेएंड के स्टेट के मतलब प्रेसिडेंट है शाहरुख शमीम पठान साहब, वो इस वक्त बैठा है दिल्ली में सिर्फ इसी काम के लिए कि दारमुना और गतपोरा के लोगों को अपना हक दिलाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पीआर न्यूज इंडिया का प्लेटफॉर्म समीरुल आजम के साथ। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। नाज़रीन मोहतरम, हम इस वक्त जिले बड़गाम के एक मशहूर गाँव दारमुना, एक बहुत बड़ा एरिया है, हम इसी गांव में आज मौजूद है। आज आप यहां देख रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। जिस तरह से आप जानते हैं हिंदुस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह से पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, इसी तरह से हिंदुस्तान की एक मशहूर संगठन जिसका नाम बीएमए भारतीय मोदी आर्मी है, जिसकी हमेशा कोशिश कविश रहती है कि हम फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी काम करें। इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट बड़गाम का एक बड़ा नाम गुलजार साहब, जो बीएमए भारतीय मोदी आर्मी के आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के फराइज अंजाम देते हैं, इसने आज यहां दौरा किया है। हमेशा इसका दौरा रहता है मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव जब होता है, जब एक लीडर होता है, कायद होता है, इसको अपने लोगों की फिक्र होती है, इसको अपने अवाम की एक जो खिदमत करने का जज्बा होता है वो हमेशा बुलंद ही रहता है। इसी तरह से गुलजार साहब की अगर हम बात करें, हमेशा बीएमए भारतीय मोदी आर्मी के बैनर के तले हर गांव में आना जाना रहता है, लोगों के दर पे जाते हैं, लोगों के मसले मसाइल जो है वो सुनते हैं। आज इसी शख्सियत ने आज गुलजार साहब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के नाते अपनी ड्यूटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं भारतीय मोदी आर्मी के, इन्होंने आज दारमुना बड़गाम का दौरा किया और लोगों के मसले मसाइल जो है वो भी सुने। इसके साथ यहाँ पे भारतीय मोदी आर्मी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल हमीद वानी साहब के साथ साथ गुलजार साहब का एक खुसूसी जो दोस्त है मुदस्सिर अहमद, जो जनरल सेक्रेटरी के नाते भारतीय मोदी आर्मी में अपने फराइज है वो निभा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से आज दारमुना के इस जो एजुकेटेड एक बहुत बड़ा विलेज है, तालीमी लिहाज से भी एक बड़ा जरखेज गांव है। आप देख सकते हैं किस तरह से मनाजिर में आपको नजर आता है, बहुत बड़ी गैदरिंग है जो आज यहाँ पे मतलब गुलजार साहब के साथ है। गुलजार साहब का यही मिशन है कि हम वर्क करें फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, इसलिए आज यहाँ पे बहुत सारी गैदरिंग जो है वो गुलजार साहब के साथ जमा हो चुकी है। आप देख सकते हैं दारमुना और एडजॉइनिंग विलेज सब दारमुना जो है, बहुत सारे लोग हैं इस इलाके के जो गुलजार साहब के पास अपने मसले मसाइल जो है वो सामने रखते हैं। क्या ये इन चीजों पे, इन वादों पे खरा उतर सकता है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। मजीद हमारे साथ गुलजार साहब मौजूद हैं, इनकी क्या कुछ मैसेज है दौरे के हवाले से, आइए इनसे बात करते हैं। गुलजार साहब, तवील उर्से के बाद आज आपने दारमुना इलाके का दौरा किया, तो क्या मैसेज रहेगी आज की विजिट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, भारतीय मोदी आर्मी का एक ही मिशन है कि गरीबों की आवाज़ बनना। इंशाअल्लाह हम गरीबों की आवाज़ और मुस्तहिक की आवाज़ बनकर आए हैं जम्मू कश्मीर में। भारतीय मोदी आर्मी वो संगठन है जो हर एक इंसान की आवाज़ बाला हुक्काम तक पहुंचाती है। इंशाअल्लाह जैसे ही उन लोगों ने हमारी नोटिस में लाया है कि हमें गवर्नमेंट के साथ ज़मीन का ये इशू है। देखिए, गवर्नमेंट यहाँ ज़मीन में कोई जानवर पाल रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि इंसानों का क्या हाल होगा। यहाँ बेरोज़गारी है, आप देखिए यूथ के पास कोई रोज़गार नहीं है। जो यहाँ की मतलब हमें अपनी स्टेट की गवर्नमेंट आई है वो नाकाम हो गई है, लिहाजा ये भी नहीं सोचता है कि कोई अगर हम इनको रोज़गार नहीं देंगे तब भी इनसे कोई रोज़गार छीने ना। लेकिन ये क्या करते हैं, रोज़गार देने की बजाय जो इनकी रोज़ी रोटी है ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा इस वक्त जो इनने डिमांड रखी है इसमें कोई सियासत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा डिप्टी कमिश्नर बड़गाम है बिलाल मोहिउद्दीन साहब, वो गरीबों का एक मसीहा बन के बैठा है। डिस्ट्रिक्ट बड़गाम को ये किस्मत है, हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसा डीसी साहब नसीब हुआ है डिस्ट्रिक्ट में। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं खुदा के फजल करम से, ना वो किसी को खाने देता है ना किसी का खाता है। और इंशाअल्लाह जब तक हमारी संगठन की जो मतलब कोशिश रहेगी, चाहे इसके लिए हमें मोदी जी डायरेक्ट
अप्रोच करना पड़े, और हमने किया भी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया भी अप्रोच। हमारे जो संगठन के मंत्री, जो जे.एंड के स्टेट के मतलब प्रेसिडेंट है शाहरुख शमीम पठान साहब, वो इस वक्त बैठा है दिल्ली में सिर्फ इसी काम के लिए कि दारमुना और गतपोरा के लोगों को अपना हक दिलाए। तो इंशाअल्लाह खुदा के फजल करम से मैं इनसे आपके सामने भी कह रहा हूँ कि भारतीय मोदी आर्मी का जो संगठन है तब तक बैठने वाला नहीं जब तक आप लोगों को अपना हक नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा और भी यहाँ मसला मसाइल हैं। देखिए, जब हम इस लैंड में दाखिल हुए, चलने के लिए रास्ता नहीं है। जो हमारा मतलब यहाँ नरेगा की स्कीमें हैं, PRI की स्कीमें हैं, पता नहीं वो फंड्स कहाँ गए हैं, वो नरेगा के स्कीमें कहाँ गए हैं, जबकि यहाँ के लोगों के मुताबिक हम देखते हैं कि कोई तामीर व तरक्की नहीं हुई है। लिहाजा भारतीय मोदी आर्मी इस वक्त मतलब कश्मीर में आ गई है, हर एक इलाके बड़गाम में आ गई है। जो हमारा टीम है इंशाअल्लाह ताला हम यकीन करते हैं कि जो पीछे हो गया हम उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन आगे जो भी काम होगा वो तामीर व तरक्की और डेवलपमेंट के मुताबिक होगी। और इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि गांव गांव गली गली घर घर में एक ही नारा गूंजेगा हमारी ईमानदारी से। वो क्या नारा होगा? भारतीय मोदी आर्मी जिंदाबाद। ये खुदा के फजल से इंशाअल्लाह जैसे हम काम करते हैं, जैसे मेरे लोग इस संगठन के दिन रात मतलब मेहनत करते हैं, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह हम गरीबों की आवाज़ है। ये आवाज़ किसी भी मतलब मरकज़ तक, मरकज़ से ऊपर कुछ नहीं है, मरकज़ तक पहुंचानी पड़ेगी तो हम पहुंचा के रहेंगे। गुलजार साहब, बहुत सारे लोग BMA भारतीय मोदी आर्मी के बारे में कन्फ्यूजन का शिकार है। लोग कहते हैं आधे की पॉलिटिकल विंग है और आधे कहते हैं नहीं सोशल विंग है। आखिर इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या मकसद है? भारतीय मोदी आर्मी मोदी जी का अपना संगठन है। आप सब सुनिए कि भारतीय मोदी आर्मी जो है ये मोदी जी का अपना संगठन है तो ये सोशल वर्क करने वाली मतलब तंजीम। और हाँ, लोग डिसाइड करेंगे हम पॉलिटिकल बनेंगे या नहीं। जैसे कि आपने देखा, मैं पहली बार दारमुना में आया हूँ तो यहाँ 10 लोग जमा थे, इस वक्त आए हैं तो इंशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं। लेकिन जब मैं अगली बार आऊँगा तो ये एरिया का एरिया इंशाअल्लाह खुदा के फजल के साथ हमारे साथ खड़ा होगा। और यही लोग, यही नहीं कि गुलजार अहमद इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, नहीं, सारे लोगों को इकट्ठा जमा करके, ये नहीं कि पार्टी के लोगों को इकट्ठा जमा करेंगे, नहीं, संगठन के लोगों और जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे उनको जमा करके हम ये डिसाइड करेंगे कि किस जगह किस बंदे को खड़ा करना है और इलेक्शन लड़वाना है। गुलजार साहब, जब हम यहाँ आए तो बहुत सारे लोगों से बात हुई, इन्होंने कहा कि यहाँ पे बड़ा रोड जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसको हम रिंग रोड कहते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि हमें पहले नारबल साइड जाना पड़ता है फिर हम उस पर मतलब चढ़ सकते हैं। यहाँ किसी गांव में भी कोई एंट्री नहीं रखी गई है इस रिंग रोड के लिए। ये एक बड़ी डिमांड है लोगों की तरफ से, तो इस मसले में आपकी क्या मैसेज है? देखिए, इसमें देखिए जो लोग हैं उनको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट आती है किसी की लैंड लेने पर तब लोग मतलब आगे मसला उठाते हैं कि हम देने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर यहाँ के लोग तैयार हैं अपनी लैंड देने के लिए तो इंशाअल्लाह ये बात आगे पहुंचा के इनको वो मसला सॉर्ट आउट, वो तो कोई मसला ही है नहीं। तो क्योंकि मोदी जी ने घर घर रोड बनाए हैं, गली गली मोदी जी ने रोड बनाए हैं, जो इन लोगों को पता है कि इंशाअल्लाह हम उसकी नोटिस में ला के इनका रोड बनवाएंगे। और क्या है? भारतीय मोदी आर्मी जिंदाबाद, भारतीय मोदी आर्मी जिंदाबाद, भारतीय मोदी आर्मी जिंदाबाद। गुलजार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुलजार साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम जिंदाबाद, डिप्टी कमिश्नर बड़गाम जिंदाबाद, DC बिलाल मोहिउद्दीन साहब, DC बिलाल मोहिउद्दीन साहब, भारतीय मोदी आर्मी, भारतीय मोदी आर्मी। मैंने इसलिए ये नारा दिया है कि मुझे पता है जो बिलाल मोहिउद्दीन साहब डिप्टी कमिश्नर बड़गाम हैं वो गरीबों का एक मसीहा है। सारी की सारी उम्मीदें हमने रखी हैं DC बड़गाम पर, और इंशाअल्लाह वो हमेशा अदल करते आए हैं और इंशाअल्लाह हमें ये उम्मीद है अब भी अदल वो करेगा। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपने सुना, ये थे गुलजार साहब जो BMA भारतीय मोदी आर्मी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। इनके साथ यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद वानी साहब है, और उनके साथ इनका सीनियर साथी मुदस्सिर साहब जो जनरल सेक्रेटरी के फराइज यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं भारतीय मोदी आर्मी डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के। आपने सुना ब्यूटीफुल वर्क स्पीक्स इटसेल्फ, यानी
जो खूबसूरत काम करता है वो खुद बोलता है। इन्होंने कहा कि जितने भी लोगों के मसले मसाइल होंगे हम तन मन धन लोगों के साथ है, और एक बेहतरीन ऑफिसर की आइडेंटिफिकेशन, उसकी जो पहचान है वो खूबसूरत काम से होती है। इन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बड़गाम का जो डीसी साहिब है, हमारा जो बिलाल मोहिद्दीन साहब जो है, वो एक अच्छा खासा और ऑनेस्ट ऑफिसर है। इन्होंने कहा कि उसका जो हर काम है, उसकी जो हर एक्टिविटी है वो काबिल दाद है। इन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के डीसी साहब मोहतरम बिलाल मोहिद्दीन साहब जो है वो लोगों के खादिम है, और इन्होंने इनको मसीहा के तौर पे भी उनको मतलब तस्वर किया, रिप्रेजेंट किया आपके सामने। ये गुलजार साहब का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट बड़गाम फख्र करे कि हमें बिलाल साहब जैसा डीसी मिला है। तो देखेंगे आज के बाद जो इन्होंने कहा कि हमें अभी पॉलिटिकल लाइन की कोई चॉइस नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में ही पता चलेगा लोग क्या फैसला करेंगे। अगर लोगों ने यहाँ बीएमए को कामयाब बनाने में पहल की तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं, बीएमए भारतीय मोदी आर्मी मैदानी सियासत में भी अपना नुमाइंदा चुनने के लिए तैयार होगी। और गुलजार साहब का यह भी कहना है कि जहां भी लोगों का काम है, जहां भी लोगों का कोई भी मसला होगा, हम रात दिन 24/7 लोगों का मसला हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। के साथ आप देखते रहे PR न्यूज़ इंडिया का प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका दोस्त समीरुल आजम।